नदियों के पृथ्वी पर अवतरण की कथा। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग नदियों का अवतरण सुने। जिसे आकाश समुद्र कहते हैं, उसी से आकाश गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। यह आकाश समुद्र प्रायः निरंतर इंद्र के ऐरावत हाथी द्वारा स्नान आदि करने से क्षुभित एवं बाधित होता रहता है। फिर वह आकाश गंगा 84,000 योजन ऊपर से मेरू पर्वत पर गिरती है। वहां से मेरू कूट की उपत्यकाओं से नीचे बहती हुई वह 4 भागों में विभक्त हो जाती है। आश्रयहीन होने के कारण 64,000 योजन दूर से गिरती हुई वह नीचे उतरती है। यही नदी भूभाग पर पहुंचकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्रा आदि नामों से विख्यात होती है। इन नदियों के बीच में 81,000 पर्वतों को लांघती हुई गो अर्थात पृथ्वी पर गमन करने के कारण इसे ही जनता गांगता अर्थात गंगा कहती है। अब गंधमादन के पार्श्व भाग में स्थित अमरगंडिका का वर्णन करता हूं। वह 400 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी है। उसके तट पर केतुमाल नाम से प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहां के निवासी पुरुष काले वर्ण वाले एवं अत्यंत पराक्रमी हैं। यहाँ की स्त्रियां कमल के समान नेत्रों वाली परम सुंदर होती हैं। वहां कटहल के वृक्ष विशेषतया बड़े बड़े होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र ईशान शिव ही वहां के शासक हैं। उसका जल पीने से प्राणियों के पास बुढ़ापा और रोग नहीं आ सकते तथा वे मनुष्य 1000 वर्ष की आयु से संपन्न और हृष्ट पुष्ट रहते हैं। माल्यवान पर्वत के पूर्वी शिखर से पूर्व गंडिका का प्रादुर्भाव हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1000 योजन है। वहां पर भद्राश्य नाम से प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहीं भद्रसाल नाम का एक वन है। कालाम्र नामक वृक्षों की संख्या तो अनगणित है। वहां के पुरुष श्वेत वर्ण के और स्त्रियां कमल अथवा कुंद वर्ण की होती हैं। उन सबकी आयु 10,000 वर्ष की है। वहां 5 कुल पर्वत हैं। वे पर्वत शैलवर्ण, मालाख्य, कोरजस्क, तिरपण और नील नाम से विख्यात हैं। वहां से झील झरनों एवं सरोवरों के तटवर्ती जनपदों के नाम भी प्रायः वैसे ही हैं। वहां के देशवासी उन्हीं नदियों के जल पीते हैं। उन नदियों के नाम इस प्रकार हैं: सीता, सुवाहिनी, हंसवती, कासा, महावक्रा, चंद्रवती, कावेरी, सुरसा, आख्यावती, इंद्रवती, अंगारवाहिनी, हरितोया, सोमावर्ता, शतहृदा, वनमाला, वसुमती, हंसा, सुपर्णा, पंचगंगा, धनुष्मती, मणिवप्रा, सुब्रह्म भोगा, विलासिनी, कृष्णतोया, पुण्योदा, नागवती, शिवा, शवालिनी, मणितता, क्षीरोदा, वरुणताली और विष्णुपदी। जो इन पुण्यमयी नदियों का जल पीते हैं, उनकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है। यहाँ के निवासी सभी स्त्री पुरुष भगवान रुद्र और उमा के भक्त हैं।